जो राजा के यहाँ से लाया गया था हम अनाज के खाना बदोश की तरह नहीं आए थे। हमको इज्जत के साथ लाया गया और यहाँ इज्जत नवाजा गया और हमें जमींदारी दी गई। और आज जो रिश्तेदारी है और रिश्तेदारी इतना गहरा है कि इसे तो तोड़ना मुश्किल है। दुनिया का कोई भी ताकत ये रिश्तेदारी तोड़ नहीं पाएगा। क्यों कि एक पीढ़ी का रिश्ता नहीं है, 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी का रिश्ता है। मगर कुछ तालिबानी सोच रखने वाले, कुछ जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले, जिनका ये मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं, जो कमाने खाने सिर्फ आए हैं, खाना बदोश की तरह आए भवानीपटना, खाना बदोश की तरह। उनका आने का भी हाल हमने देखा है। आज करोड़ों से खेल रहे हैं तो हमारा मालिक बनने की तैयारी में है। तो मालिक बनिए, मगर अपना गिरबान में झांक के भी देखिए कि भाई तुम मालिक बनने का लायक हो या नहीं। भाइयों में गुमराह मत फैलाइए, हमारे बच्चों में गुमराह मत फैलाइए, लालच मत दीजिए। अभी जैसा आम चुनाव में चल रहा है, 1 का 5 1 का 5, यहाँ भी सिलसिला शुरू हो रहा है। इतनी घिनौनी हरकत में मत जाइए अगर ईमान वाले हैं तो। और इतिहास तो इतिहास होता है। बाकी जो ये चुनाव भी भवानीपटना के मुसलमानों के लिए एक इतिहास होगा। जब वोटिंग होगा सवेरे 10 से 4 बजे तक का, वो जिसका वोटर आई कार्ड है वही वोटर आई कार्ड दिखा के वोट देंगे, अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुनेंगे। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि जो शख्स आवाम के आगे ढाल बनकर खड़े हो, अपने घर का मुरब्बी के जैसा हर दुख तकलीफ में खड़ा हो, बिना लालच के, बिना गुरूर के, बिना घमंड के मस्जिद का हिफाजत करे, मस्जिद का जायदाद जो भी हैं उनका हिफाजत में अपना सब कुछ निछावर कर दे, वैसा शख्सियत को चुनिए। और आगे अल्लाह हम सबको इखलाक मोहब्बत अता फरमाए। हम लोग एक हैं, हमको तोड़ा नहीं जा सकता और कोई तोड़ भी नहीं सकता। ये भी वादा है एकदम पक्का, अल्लाह के जात पर यकीन है। और अभी का जो दौर चला है, हम लोग एक पांव कब्र में एक पांव बाहर है। तो हमारे पीढ़ियों में, हमारे आने वाले नस्लों में नेक रास्ता चलने की परवरदिगार हिदायत दे। दिल में जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनने का जो घमंड है, बनूंगा तो मैं ही बनूंगा, दूसरे का कोई मौका नहीं, चाहे जो होना है हो जाए। इसीलिए तो कौम बर्बाद है आज। ये एक ही कमी है, एजुकेशन की कमी। जो बच्चे हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कल एक मेरा बच्चा से मिला था कि यूरोप कंट्री में डॉक्टरी पढ़ रहा है, देख के बहुत खुशी हुई। तो बच्चे सब बाहर चले जाते हैं और बचे कुचे जितने हैं सब यहाँ पे तालिबानी सोच वाले
वो हम सब जानता है, हम सब जानते हैं। बस ना उनको आप कुछ समझा सकते हैं, ना उनको कुछ बोल सकते हैं, ना उन लोग समझने को तैयार हैं। जरूरत पड़ा तो उनके पीछे जो माई बाप सब रहते हैं, ये तालिबानी वाले जितने हैं, अपना जो कट्टरपंथी सोच वाले बच्चे लोग, उनको खिलौना को जैसे चाबी दे के मोड़ा जाता है ऐसा मोड़ देते हैं। तो ये छोटा बड़े का जो लिहाज है वो भी भूल जाते हैं। और भवानीपटना के कालाहांडी के जो लोकल मुस्लिम हैं बहुत सीधे साधे हैं बेचारे। हमारे बच्चे हो, हमारे बुजुर्ग हो, क्यों कि हमारा रिश्ता हर खानदान से है, जितने भी बच्चे हैं सबसे रिश्ता कायम है, रिश्तेदारी आज भी है। बाकी जो खाना बदोश कुछ हैं जो आए यहाँ कमा के, उन लोग हमारे ऊपर मालिक बनना चाहते हैं। तो भाई ये सब याद रखो कि तो आप हमारा मालिक नहीं, हमारा मालिक ऊपर वाला बैठा है, अल्लाह परवरदिगार हमारा ही मालिक है। तुम्हारा सोच सोच में रह जाएगा। अकड़ किस बात की? हम सब एक हैं, हमको तोड़ने का कोशिश मत कीजिए। आज के बच्चे जितने हैं, हम दावे के साथ कहते हैं, बच्चे अगर गलती करेंगे तो उनको दो बात बोलना, उनका घर को जाके एक थप्पड़ लगाना भी हमारा काम है। हमको कोई रोक नहीं सकता, या उनके घर वाले भी हमको मना नहीं कर सकते, ये भी दावा है। मगर हमारे बच्चों को बरगलाइए मत, अपना हेकड़ी दिखाइए मत, नहीं तो फिर अल्लाह पाक परवरदिगार हर हेकड़ी का हिसाब कर देता है। आखिरत को डरिए, गलत को गलत कहिए, सही को गले लगाइए, दिल साफ रखिए। आइए हम सब मिलकर एक नया आशियाना बनाते हैं, जहाँ ना हो खौफ ना डर, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। मस्जिद को एक आलीशान मस्जिद बनाएं, मस्जिद को जो उसका प्रॉपर्टी है उसका हिफाजत करें। बहुत सा कब्जा हो गया है, सब मिल के हम उसको कब्जा से दूर करें। दुकान सबकी हिफाजत करें, दीनी तालीम में इजाफा हो। हमारा बच्चियां तालीम में बहुत आगे हैं, हाईली एजुकेटेड लड़की ख़वातीन निकल चुकी है। बाकी बच्चों में, लड़कों में तालीम की कमी है। वो शायद आप दीनी तालीम समझ सकते हैं, या फिर दुनियावी तालीम जो है उसको भी आप समझ सकते हैं। तो इसको दूर करने की कोशिश करें, इज्जत की ज़िंदगी जिएं, दूसरे के बहलाव में, दूसरे के बरगलाने में मत आए। जो पाड़ा का भी घमंड है, ये पढ़ा वो पढ़ा, वो पढ़ा वो पढ़ा, नहीं, हम सब एक ही हैं, घर एक ही है हमारे। हमारे घर से बेटी गई है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ से बेटी बहू आई है हमारे यहाँ। तो वो रिश्तेदारी बहुत गहरा होता है, खून का रिश्ता से दिल का रिश्ता बहुत गहरा होता है। तो आने वाले नस्ल को हम क्या छोड़ के जाएंगे, क्या दिखा के जाएंगे? तो आइए हम ऐसा मिसाल कायम करते हैं कि आने वाला नस्ल हम लोगों का दीवाना बन जाए, ना कि हमको नफरत करे और हमको गाली बके, मरने के बाद गाली बके। इन लोग सब
समाज के, जो हमारी कौम के एक दुश्मन है, इन लोगों ने नफरत फैलाई, अपने मतलब के लिए नफरत फैलाई। ये इल्जाम मत दें। आगे पीछे थोड़ा देखें, बहुत नाजुक पोजीशन है। आगे चल के अल्लाह सबको नेक हिदायत दे।